शौहर की जराबें ढूंढने वाली और रात को देर तक उसका इंतजार करने वाली बीवियों की लाशें कभी 9-9 महीने तक लावारिस नहीं पड़ी रहती। कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे। अब आप लोग देख सकते हैं मानावाला में इकरा के साथ क्या होता है कि 6 महीने की वो हामिला खातून थी। 7 से 8 महीने उसकी शादी को हुए थे और ससुराल वालों ने उस पर कितना तशद्दुद किया। कब तक हम इस मर्दों के माशरे में खवातीन जलील होती रहेंगी? कब तक ससुरालियों के हाथों, शोहर के हाथों, नंदों के हाथों, जेठ के हाथों या सिर्फ इस जालिम माशरे के हाथों हम लोग इसी तरह कत्ल होती रहेंगी? सबसे पहले सियालकोट डिस्का वाला वाकया आप देख लें कि क्या हुआ ज़ारा के साथ। उसको किस तरह जलाया गया, उसके सर को जलाया गया, उसकी खोपड़ी छत पे रखी गई, उसको जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया गया। और आप कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग कि बेटियों को पैदा होते ही मार देना चाहिए। तो अगर ऐसा उस टाइम कर दिया जाता तो आज माए इस तरह अपनी बेटियों की मैयतों को रोड पर रख के एहतजाज ना कर रही होती। इकरा की वालिदा की हालत आप देख सकते हैं कि इस टाइम क्या है। एक जवान खूबसूरत जिसकी उम्र 19 से 20 साल है, उसको एक शख्स के साथ ब्याह दिया जाता है 7 से 8 महीने पहले, और वो जाते ही ससुराल में हामिला हो जाती है। 6 महीने की हामिला खातून को इस तरह मारा जाता है कि उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। तो बस तकफीरुल्लाह कि जब मैंने ये तस्वीर देखी अपने मोबाइल पर और मेरा कहते हैं कि ये चीज देखकर एक बार रूह मेरी कांप गई कि एक ऐसा शौहर जो कि नशा करके और नशे की खातिर नशे की हालत में अपनी बीवी के साथ इस तरह तशद्दुद करता है कि उसका सर खोल देता है। और उसके तस्वीर आप देख नहीं सकते और मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या उस लड़की के साथ किया गया। और लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में वो लड़की 2 दिन इबरतनाक तकलीफ बर्दाश्त करती है और उसके बाद जो है वो दम तोड़ जाती है। ससुरालियों को हम लोग जहेज देते हैं, हम लोगों ने हर चीज उनको दी होती है। ससुराल वाले मुंह खोल कर इस चीज की डिमांड करते हैं कि हमें जी जेवर भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, 1 to 5 चाहिए, हमें जहेज में ये चाहिए वो चाहिए। हम लोग अपनी फूल जैसी बेटी भी देते हैं और फिर बाद में अपनी बेटी की मैयतों को भी उन घरों से उठाते हैं। हम 100% लोगों की ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल 100 में से 90% लोग खवातीन पर तशद्दुद बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। इकरा का हाल आप देख लें, सोशल मीडिया पे कल से सबसे ज्यादा वायरल चलने वाली खबर इकरा की है। लोग हुमैरा अली असगर को भूल गए, लोग आयशा खान को भूल गए, लोग ज़हरा को भूल गए, लोग दुआ ज़हरा को भूल गए, लोग ज़ैनब को भूल गए। कई ऐसे केसेस हैं जिनको लोग भूल गए। ये वाला केस देख कर के एक खूबसूरत जवान लड़की को इस तरह मारा पीटा जाता है, उस पर इस तरह तशद्दुद किया जाता है, वीडियो मंजरे आम पर आती है। लेकिन क्या है कि माँ बाप और बहन भाई मिलकर अपनी फूल जैसी बेटी को ना बचा सके। कौन है वो लोग जो कहते हैं कि जी शोहर की जराबें ढूंढ लाओ, शोहर को खाना गर्म करके दो, शोहर की खिदमत करो, सास की खिदमत करो, तो आपकी लाशें जो है 9-9 महीने तक लावारिस नहीं पड़ी रहेंगी। तो कहाँ है वो लोग जो ये सब कहते थे? तो आए ना सामने, जब औरत पर तशद्दुद किया जाता है, जब उसकी चीखों पुकार पूरे मोहल्ले में गूंजती है, तब कोई उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आता? तब कोई पुलिस को क्यों नहीं बुलाता? तब कोई क्यों उसको रेस्क्यू नहीं करता? तब उसको मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? कब तक हवा की बेटी इसी तरह या तो जुल्म का शिकार होती है, या ज्यादती का शिकार होती है, या उसका रेप करके उसको मार दिया जाता है, या अगवा करके उसके साथ निकाह कर लिया जाता है। कई ऐसे केसेस होते हैं, आप एक साल में देख लें 67% ऐसे केसेस दर्ज हुए होंगे जो कि आपके सामने मौजूद हैं। आए रोज कोई ना कोई बहू ससुरालियों के हाथों मारी जा रही है। तो क्या बेटियों की शादी करना छोड़ दें, या बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों की ख्वाहिश करना छोड़ दें? लव मैरिज के लिए तो आप मानते नहीं है, जिसको लड़की पहले से जानती हो, जिससे बात करती हो, जिसको पहचानती हो, जिसका बैकग्राउंड जानती हो, तो घर वालों की इज्जत पर बात आती है, उनकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। और अगर शादी कर दी जाती है तो ये कहा जाता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तुमने खुद इसका इंतखाब किया था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि बेटा या बेटी का रिश्ता करने से पहले उससे पूछो कि तुम्हें कोई पसंद है, तो तुम्हारा रिश्ता हम वहां करते हैं जहां पर बच्चे खुश हैं, उनकी खुशी देखनी चाहिए। अगर आप लोग अपनी पसंद से कहीं कर देते हैं, उसके साथ ये सब कुछ होता है, तो कहते हैं कि अल्लाह की रजा है, तुम्हारे नसीब ऐसे है, तो उसकी पसंद की
چیز پر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اللہ کی رضا ہے، تمہارے نصیب ایسے ہیں؟ ماں باپ کو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کا سہارا بننا چاہیے، ان سے روز بات کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے تمہارے سسرال والے کیسے ہیں؟ کیا اقرا نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ میرا شوہر مجھ پر تشدد کرتا ہے، میرا شوہر نشہ کرتا ہے، یا میرا شوہر میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، میری ساس ظلم کرتی ہے؟ بتایا ہوگا؟ بالکل ایسا نہیں ہے کہ خواتین اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی، کوئی نہ کوئی تو اس نے بات کی ہوگی، لیکن گھر والوں نے گھر بسانے کے لیے کہا ہوگا۔ بھول جائیں اور یہ کہنا چھوڑ دیں بیٹے کو رخصت کرتے وقت کہ بیٹا اس گھر سے تمہاری لاش ہے، تو بیٹیاں لاشوں اور میتوں کے ساتھ ہی کفن کے ساتھ اپنے مائکے واپس آتی ہیں۔ اسے یہ کہہ کر بھیجیں کہ اگر ہم نے تمہیں انسان کے ساتھ بیایا ہے، اگر وہ جانور نکل ہے تو تمہارے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور یہ ہم نے آزمایا ہے کہ اگر ایک لڑکی کو رخصت کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے گھر میں وہ عزت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں کی قدر کریں، عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے نصیب کے لیے دعا کیا کریں۔